हाय दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ाने वाला हूँ। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आज शुरू से मैं पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल उठाना चाहूँगा। बेसिक लेवल से आपको अंत तक पहुँचाऊंगा और पूरा वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा और एक 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 स्टेप समझिएगा किस प्रकार से आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पढ़ाने वाला हूँ। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझा जाएगा। तो एक बात समझ लेना, ये वीडियो में आज आप लोगों के लिए इसलिए डाला जा रहा है ताकि जैसा जैसा बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है तो छोटी छोटी करके मैं आप लोगों को सारी चीजें जरूर डालूंगा। ग्रामर पोर्शन में आपका पूरी तरह से कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलो देखते हैं नरेशन। तो सबसे पहले नरेशन का एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट को हिंदी में कहा जाता है अप्रत्यक्ष। बात समझ में आएगी नहीं आई? अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पर एक बात समझना है, डायरेक्ट यानी जो वक्ता होगा आपका, वक्ता के कहे हुए बातों को या कहे हुए कथन को हम इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? और जो अप्रत्यक्ष रूप होगा उसको इन्वर्टेड कामाज में ना रख के उसी वक्ता के द्वारा बात ना कही जाके बल्कि दूसरे के द्वारा कही गई बात अप्रत्यक्ष रूप कही जाएगी। तो चलो ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम चालू करेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने से पहले हम टेंस की बारी आएगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? टेंस। तो यदि आपको पूरी तरह से टेंस आ रहे हैं, अभी मैंने टेंस का वीडियो डाला नहीं है, डालूंगा आगे चल के। तो जो टेंस यदि आपको पूरी तरह से आ रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ में आएंगे। अगर टेंस नहीं आ रहे हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं आएंगे। टेंस होते हैं आपके टोटल कितने? 12। कितने होते हैं? 12। अब यहाँ पर एक चीज हमें यह समझना है, 12 में सिर्फ हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय सिर्फ कितने सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं? टेंस का 8 टेंस का। 4 टेंस का आपका पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट नहीं बन पाता है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 टेंस होंगे वो होगा आपका, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस और इसके बाद एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर। एक आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक होता है आपका पास्ट। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद एक होता है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। बात समझ में आएगी नहीं आई? इसके बाद एक होता है आपका फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये इतने आपके टेंस हैं जिनका आपका पैसिव इनडायरेक्ट नहीं बन पाता। तो एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 4 आपके ऐसे सेंटेंस हैं जिनका आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? एक सेंटेंस के द्वारा यहाँ पर समझा जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आपका एक सेंटेंस। जैसे लिख दिया जाए, राम सेड टू मी। चलो उधर लिखे दे रहे हैं, नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। लिख दिया जाए राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है। अब इसके बाद लिख दिया जाए आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या लिखा है? आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इधर का जितना सेंटेंस है आपका, बात समझना, ये जो सेंटेंस है इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इधर का जो सेंटेंस है आपका, कौन सा सेंटेंस? ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे इस सेंटेंस, इधर का सेंटेंस को? रिपोर्टेड स्पीच। अब एक बात यहाँ पर समझनी है, यदि आप सेंटेंस का परिवर्तन कर रहे हैं, आपका ये जो सेंटेंस है किस फॉर्म में दिख रहा है? डायरेक्ट में। कैसा दिख रहा है?
डायरेक्ट में। बात समझ रहे हैं अच्छे से। तो डायरेक्ट से यदि हम इसको इनडायरेक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जब तक हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं देखेंगे तब तक हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, किस टाइप का है, निगेटिव है, क्या समझेंगे, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव है कि अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का है। बात समझ में आएगी नहीं। देखो निगेटिव और इसके बाद आपका आता है अफर्मेटिव। कैसा आता है, अफर्मेटिव। बात समझना अच्छे से, ठीक है। निगेटिव और अफर्मेटिव, इनमें आप सीधा एक ही परिवर्तन करेंगे। अगर इनके अलावा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या तो फिर आपका इंपरेटिव है, या तो ऑप्टेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है, तब उनका परिवर्तन अलग होगा। बात समझ में आएगी नहीं है। तो इधर यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव है, बात समझना, तो इधर का जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का शेड होगा, इसको आपको किस में बदलना है, टोल्ड में। किस में बदलना है, किस में बदलना है, टोल्ड में। और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामाज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं कंजक्शन। किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपका कंजक्शन क्या आएगा, दैट। क्या आएगा, दैट। बात समझ में, इतना पता चला। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम इतनी दो बातें जान गए। इधर का सेंटेंस हमारा सिंपल है, ये भी पता चल गया। तो इसको परिवर्तन किया जाए, जैसे तो राम लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, राम की जगह पर राम लिख दिया गया। सेट को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। क्या लिख दिया गया, टोल्ड। अब टू हो जाएगा हमारा रिमूव। क्या हो जाएगा, रिमूव। बचेगा हमारे पास क्या, मी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मी। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद बारी आई किसकी, कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या बताया था मैंने, दैट। क्या बताया था, दैट। इतना कंप्लीट हुआ, राम टोल्ड मी दैट। अब बारी आई आपकी आई की। किसकी बारी आई, आई की। तो अब यहाँ पर कुछ हमें सारणी दी जाती है, बुक में, हाई स्कूल में दी हुई होती है। तो ये होते हैं आपके पर्सन। तो उसके लिए हमें पर्सन तैयार करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बारी आएगी पर्सन की। किसकी बारी आएगी, पर्सन की। यदि हमारे पर्सन कंप्लीट है तो हम इधर का चेंजमेंट कर पाएंगे। यदि पर्सन नहीं कंप्लीट है तो फिर हम चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर एक बात और, पर्सन आपके होते हैं कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। एक होता है आपका सेकंड पर्सन। क्या होता है, एक होता है आपका थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। अब हमें इनके प्रोनाउन भी याद होने चाहिए। इनके अंतर्गत कौन नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं ना, तो ये नहीं याद है तो फिर बेकार है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, आई, मी, माई, माइन, अस, अवर, वी। ये आपके फर्स्ट पर्सन के हैं कि नहीं है। चलो ठीक है। अब सेकंड पर्सन में हम केवल दो ही प्रोनाउन देखते हैं। एक होता है आपका यू और एक होता है आपका योर। होते हैं दो पर्सन। और थर्ड पर्सन की बारी आई तो आपका होता है ही, सी, इट, नेम, दे, दियर, देम। क्या होता है, और इसके बाद हीज, और इसके बाद हिम, फिर इसके बाद हर। ये आपके कितने कौन से पर्सन के हो गए, थर्ड पर्सन के। ठीक है। अब इनको चेंज करने का नियम भी अलग होता है। इसके लिए एक सूत्र है आपका, वो सूत्र है सन अपान 1 2 3। ये एक सूत्र है। बात समझ में आई। अब यदि इस सूत्र को हम समझ गए तो हम पर्सन का परिवर्तन आराम से कर लेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये जो तीन है इसका मतलब असल में क्या है, क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड। और ये जो दो है इसका मतलब असल में क्या है, सेकंड। और ये जो एक है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट। इतनी बात कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर जो यन है, क्या है, यन। यन का मतलब हम यहाँ पर लेके चलते हैं नो चेंज। क्या लेके चलते हैं, नो चेंज। अब यहाँ पर जो ओ है, ओ का मतलब यहाँ पर हम मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो यस है इसका मतलब मान के चलते हैं हम सब्जेक्ट। बात समझ में आई इतनी। चलो ठीक है। अब इसको डिफाइन किया जाए इसी रूल को। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन यहाँ पर लिखा है, थर्ड का मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। क्या,
थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है, यन। यन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। यदि हमें रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मिल रहे हैं तो फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर ही है तो ही लिखा रहेगा, दे है तो दे ही लिखा रहेगा, और इसके बाद सी है तो सी ही लिखा रहेगा। उनमें कोई भी और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, केवल रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी बात कर रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच की, ना कि मैं रिपोर्टिंग वर्ब की कर रहा हूँ। अगर वहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, इधर अगर चेंजमेंट इधर की बात कह रही है, सेकंड या फर्स्ट है, तो उधर थर्ड पर्सन कन्फर्म में बदलेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर दो मिला, दो का मतलब क्या बताया मैंने, सेकंड बताया। सेकंड का मतलब यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमारे कौन से थे, यू और योर, यही तो है ना। अब पॉजेसिव केस, फॉर्म, इसके बाद वोकेटिव फॉर्म्स, ये सारे अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ समझेंगे, ये दो का मतलब है कि सेकंड और इसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, क्या मिल रहा है, ओ का मतलब क्या बताया, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, दरअसल ये ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका रिपोर्टेड स्पीच का होना चाहिए, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का होना चाहिए। तो यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है। अब बचा आपका फर्स्ट, एक बचा। एक का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का मतलब सब्जेक्ट। ऊपर क्या मिल रहा है हमें, सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि हमें कौन सा मिल रहा है प्रोनाउन, आई मिल रहा है। आई मैंने यहाँ पर लिखा ना, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर ये लिखा है ना, फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या लिखा है, यस। यस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने क्या बताया था आपका, इतना भाग है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, राम। राम है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आई है आपका वो किसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, राम के अनुसार। तो राम जो है यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, बोलो भैया, प्रॉपर नाउन है। अब इसको हमें बनाना है, असलियत में क्या बनाना है, क्या बनाना है, प्रोनाउन। क्या बनाना है, प्रोनाउन। अब इसके लिए यदि कोई हम प्रोनाउन यूज करेंगे, और भाई सिंगुलर है वर्ड आपका, तो वो प्रोनाउन सिंगुलर ही यूज होगा। अब यहाँ पर राम से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कैसा है, पुल्लिंग है। तो फिर हम इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करेंगे, सीधे थर्ड पर्सन में भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे, तो थर्ड पर्सन में हमारा ही है, सी है, इट है, नेम है, दे है, दियर है, देम है, दीज है, हिम है, हर है। चलो ठीक है। यहाँ पर ये क्या बना था आपका, है क्या, आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट ही तो है ना। तो भाई सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही आएगा। अगर मान लेते हैं स्कूल में मैथ का अध्यापक है, अब उसको कोई आवश्यक कार्य लग गया, चला गया, नहीं आ रहा है 5-6 महीने, तो उसके स्थान पर कौन सा अध्यापक आएगा, मैथ का ही आएगा, ना कि अंग्रेजी का आ जाएगा, है ना। तो सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर तो ये ही जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, हिम है ऑब्जेक्ट है, हर है ऑब्जेक्ट है, और दे सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वहां पर आपका सिंगुलर है। और ये देयर ऑब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, सी स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर है। और ये राम तो स्त्रीलिंग दिख नहीं रहा है, राम लड़कियों का नाम होता है नहीं। तो फिर आगे क्या मिल रहा है, नेम। नेम ऑलरेडी है, वो हमें बनाना है उसको ही। तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ही। क्या लिख दिया जाए, ही। तो यहाँ राम टोल्ड मी दैट ही। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। अब हमें आगे क्या मिल रहा है, एम, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड है, आईएनजी। क्या ऐड है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है, जितने भी आपके प्रेजेंट में सेंटेंस होंगे, किसमें होंगे, प्रेजेंट में, वो सारे आपके कहाँ बनेंगे, जाके पास्ट में। कहाँ बनेंगे, पास्ट में। बात समझ में आएगी नहीं है। तो ये तो हमें पता चला ना कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पता चल गया। तो अब ये बनेगा जहाँ की मैंने बता दिया, पास्ट में बनेगा। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो बनेगा जाके कहाँ, भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो बनेगा भी वहीं जाके पास्ट कंटीन्यूअस में। सही है कि नहीं सही है, इतनी बात समझ में आई, आएगी नहीं है।
तो इसके लिए हमें टेंस भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, सही है कि नहीं सही। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम पहुंचे तो पास्ट कंटिन्यूअस की हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इसमें इज एम आर होती है तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी वाज या वेयर होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी होती है आपकी, वाज और वेयर। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या मिलती है हमें, वाज और वेयर। क्या मिलता है, वाज और वेयर। तो ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है कि नहीं है। और यहाँ पर वाज सिंगुलर है कि वेयर सिंगुलर है, आपका वाज सिंगुलर है। तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, वाज। हो गया ना। अब भाई पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, गोइंग टू मार्केट। बोलो कंप्लीट हुआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कंफर्म है, आई समझ में। तो अब यहाँ पर जैसे ही अब एक टेंस और समझा जा रहा है, क्या एक टेंस और समझेंगे। तो तो देखो अब फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि अब एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। इसी का हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव समझ लें इसी का। तो लिख दिया जाए दे। क्या लिख दिया जाए, दे। दे क्या लिखा जाए, यहां से लिखे दे रहे हैं हम, क्या लिख दिया जाए, दे। फिर लिख दिया जाए सेड। क्या लिखा है, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा। क्या लिखे दे रहे हैं, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा। अब लिख दिया जाए जैसे डू यू लव मी। क्या लिखा है, डू यू लव मी। क्या आप मुझसे प्रेम करते हो। यही तो है ना सेंटेंस आपका। तो देखना एक बात अच्छे से समझनी है कि मैंने जो सेंटेंस बताया है वो अब इसी प्रकार को मैं एक सिंपल लिखे दे रहा हूं। जैसे लिख दिया जाए अमन। क्या लिखा जाए, अमन सेड कामा इन्वर्टेड कामा। अब लिख दिया जाए ही इज। ठीक है। अब लिखा जाए राइटिंग। क्या लिख दिया जाए, राइटिंग ए लेटर। क्या लिखा है, ही इज राइटिंग ए लेटर। दो सेंटेंस आपके सामने है, परिवर्तन देखना है यहाँ पर। भाई सेड है आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी सेड है। सेड के बाद कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है क्या ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन परिवर्तन दो प्रकार से होगा। बात समझ लेना। इधर का मैं रिपोर्टेड स्पीच देखूंगा। क्या देखूंगा, रिपोर्टेड स्पीच। ना कहीं नाट मिल रहा है, मिला है क्या, और ना ही हमें कोई ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड मिल रहा है जो प्रश्न पूछ रहा हो, है ना, नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमारा जो भाई ये डू लिखा है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब बन के आई है। क्या बन के आई है, हेल्पिंग वर्ब। और किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हिंदी अर्थ निकाला जाएगा तो निकलेगा क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं, यही निकलेगा। अब इसमें निकलेगा कि ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। बात समझ में आएगी नहीं है। तो भाई अर्थ इसमें क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। अब इसमें क्या है, ये किसी का क्या है, कथन है। क्या है, ये एक स्टेटमेंट। क्या है, स्टेटमेंट है। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो देखना जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव हो और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को हम सेड ही लिखा रहने देंगे। सॉरी, सेड को हम क्या बदलेंगे, आस्क्ड बदलेंगे। सेड को हम आस्क्ड बदलेंगे तो क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर, दे आस्क्ड। हो गया, बात समझ में आई। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर अब यहाँ पर भी चेंज। वहां पर हमने क्या लगाया, दैट लगाया, लगाया नहीं लगाया। अब यहाँ पर हम दैट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव। कैसा है। अब यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझ लेना है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का, फर्स्ट टाइप का है फर्स्ट टाइप का कि नहीं। और फर्स्ट टाइप का जब इंट्रोगेटिव हो तो आपके पास कंजक्शन दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है आपका इफ और एक होता है आपका विदर। क्या होता है, विदर। बात समझ में आई कि नहीं आई है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो आप इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इफ लगाओ या विदर लगाओ, कोई भी एक लगाओ। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में मैं मान ले रहा हूँ इफ लगा दे रहा हूँ। ज्यादा आसान, दो लेटर, इसमें ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सही है कि नहीं सही है। तो देख लो यहाँ पर
क्या लिखा है कि इफ, मैंने इफ लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया। अब यहाँ से सेंटेंस जो बनेगा वो सिंपल बनेगा। कैसा बनेगा? सिंपल बनेगा। एक बात अच्छे से समझ लेना है, हमें सिंपल बनाने का तरीका, नियम भी पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। क्या है? यू। अब यहाँ पर जो यू है, तो यू आपका किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो थे, मैंने एक सूत्र लिखा था, सन अपान 1 2 3। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कोई? नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? यू ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यू। चलो एक कंडीशन यहाँ पर, यहाँ से दो कंडीशन लागू होती हैं। यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना है, यदि आपको यू का परिवर्तन करना है, तो आप कोई वहां पर फिर ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यदि मानेंगे तो दर्शा भी देंगे, नहीं भी दर्शाना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप, मैंने नहीं माना है, क्या किया? मैंने नहीं माना तो यू को यू लिख दिया। अगर मानना है, मान लो दे सेड टू देम, दे सेड टू हिम, बात समझ में आई नहीं है, तो फिर वहां इसका सब्जेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इतने कंफर्म हुआ। अब यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी किस टेंस की है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मैंने बताया जितने प्रेजेंट होते हैं वो सारे कहाँ बनते हैं? जाके पास्ट में बनते हैं। और पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में हम बना कैसा रहे? सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस पास्ट का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? फिर इसके बाद हम लिखते क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो लिख दिया ना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है? लव। तो लव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। हो गया ना। अब क्या लिखा है आपका? मी मिला ना। मी किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट। वहां पर सब्जेक्ट क्या है? दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाई मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है ना, तो फिर ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो क्या लिख दिया जाएगा? यू लव्ड देम। बोलो कंप्लीट हुआ। तो ये इस टाइप का हो गया इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर अमन सेड लिखा है। क्या लिखा है? अमन सेड। अब इधर का सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो हम सेड के बाद में, सेड की जगह पर सेड ही लिख देंगे। बोलो कंप्लीट हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमन। सेड के स्थान पर क्या आ जाएगा? सेड। अब कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान में क्या आ जाएगा? दैट। ही किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यन का मतलब नो चेंज। तो क्या लिख दिया जाएगा? अमन सेड दैट ही। अब ये क्या लिखा है? इज। पास्ट में चला जाएगा, क्या आ जाएगा? वाज। आगे क्या लिखा है? राइटिंग। क्या लिख दिया जाएगा? राइटिंग ए लेटर। क्या हो गया? राइटिंग ए लेटर। तो ये दो तरीके आपके समाप्त हुए। हो गए कि नहीं हो गए? चलो एक सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का देख लेते हैं। जैसे लिख दिया जाए माई मदर। क्या लिख दिया जाए? माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं वाई डू यू नॉट गो टू द प्ले। क्या लिख दिया जाए? प्ले ग्राउंड। क्या लिखा जाए? प्ले ग्राउंड। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से सेंटेंस इन्वर्टेड कामा क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। ये सेकंड टाइप का है। बात समझ में? एक बात याद रखना, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्वेश्चन वर्ड मिल जाए तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन बना देंगे। क्या बना देंगे? कंजक्शन। और इधर का जो सेड होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखे दे रहे हैं? माई मदर। क्या लिखे दे रहे हैं? माई मदर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेड की जगह पर आस्क्ड। इंट्रोगेटिव में हमेशा आस्क्ड ही लिखेंगे। आस्क्ड टू रिमूव करके क्या लिख दिया जाएगा? मी। इतना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड मिल गया। जब कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसे ही हम क्या बना देंगे? कंजक्शन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखे दे रहा हूँ? वाई। अब यहाँ से सेंटेंस बनेगा सिंपल। कैसा बनेगा? सिंपल। तो ये भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाके बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो एक बात अच्छे से समझ लेना, जब पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो वहां सिंपल है सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट उठाएंगे हम, क्या लिख देंगे?
यू हो गया, सॉरी गलत हो जाएगा, ऐसे चेंजमेंट करेंगे। यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदले। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, मी का भाई सब्जेक्ट क्या होता, आई, क्या लिख देंगे, आई। अब यहाँ से हम वी सेकंड लिखेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या लिख दिया जाएगा, वाई, फिर आई हो गया। अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना, तो फिर यहाँ से सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब भी उठाएंगे, क्या उठाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ जाके बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिख दिया जाएगा, डिड नॉट। इतना कंप्लीट हो गया। गो लिखा है ना, क्या लिख देंगे, गो। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, टू द प्ले ग्राउंड। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं है। तो इस तरह से आपका नरेशन का एक कुछ रूल समाप्त हो गए हैं। अभी कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जो सेज वगैरह वगैरह, सेज है, विल से है, आदि सारी चीजों को रिपोर्टेड करके बनाया जाएगा। तो आज से यहाँ तक जितनी मदद हो सकी है हाई स्कूल के विद्यार्थियों की उतनी कर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। यदि आप लोग वीडियो में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, तरीका पकड़िए, मेथड पकड़िए, किस प्रकार से आपको इस तरीके से नरेशन परिवर्तन कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।